क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना हो या देखा हो कि वो अपने आप को ही खा जाए? क्या इंसान कभी भी अपने किसी बॉडी ऑर्गन को खा सकता है, अपनी बॉडी को हर्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, वो क्या खुद को खा सकता है या नहीं? सुनने में ही कितना खौफनाक और अजीब लग रहा है ना? अजीब, बहुत ही ज्यादा। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माइंडनॉलेजी और माइंडनॉलेजी की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं एक ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जिसमें इंडिविजुअल अपने आप को ही खा जाता है या अपने किसी बॉडी ऑर्गन को खाने लगता है। और इस डिसऑर्डर का नाम है ऑटो कैनिबलिज्म या फिर इसको हम सेल्फ कैनिबलिज्म भी कहते हैं। अब कैनिबलिज्म से आपको कैनिबल्स की याद तो जरूर आई होगी। कैनिबल्स क्या करते हैं? बहुत सी मूवीज भी बन चुकी हैं और आप लोग जानते भी होंगे कि कैनिबल्स क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पे कैनिबल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है ऑटो कैनिबलिज्म के बारे में। ऑटो कैनिबलिज्म साइकोलॉजी में एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल अपने ही आप को खाने लगता है। ये मजाक नहीं है, दिस इज ट्रू। ऐसा डिसऑर्डर है, लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि ये बहुत बहुत कम पाया जाता है लोगों में। और शायद यही वजह है कि DSM-5 में भी इस डिसऑर्डर को डिसऑर्डर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। DSM-5 में इसके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन वाकई ही सम पीपल होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ही बॉडी पार्ट्स को खा जाते हैं। अरे रुकिए रुकिए, इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। आपको चंद एग्जांपल्स देती हूँ मैं। क्या कभी आपने किसी इंडिविजुअल को सुना कि वो अपने, इवन देखा होगा या आप में से बहुत से लोग करते भी होंगे, अपने नाखूनों को, अपने नेल बाइटिंग करना या अपनी डेड स्किन को उतारना अपने माउथ के थ्रू, अपने टीथ के थ्रू। खैर, यहाँ पे अब ये वो चीज़ नहीं है, वो डिफरेंट है। आप जब नेल बाइटिंग करते हैं या अपनी डेड स्किन को उतारते हैं तो वो आप खाते नहीं हैं, वो आप नाखून जो है वो अपने मुंह से, दांतों से अलग करके फेंक देते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि इंडिविजुअल्स वो करता चला जाता है और इवन वो उतना, उसकी कंपल्शन जो है वो एक्सट्रीम पे चली जाती है कि वो उतारता और फेंकता नहीं है, बल्कि वो उसको खाने शुरू कर देता है, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत डेंजरस हैबिट होती है। अच्छा, अब ऑटो कैनिबलिज्म में इंडिविजुअल्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से बॉडी पार्ट्स को खाते हैं? तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं स्कैब्स, इसके अलावा नेल्स को वो खाते हैं, स्किन को खाते हैं, अपनी स्किन उतारते हैं और वो खाते चले जाते हैं। अब इवन अपने हेयर को, हेयर जो कि बिल्कुल भी नॉन डाइजेस्टिव है, डाइजेस्ट नहीं हो सकती, वो भी खाते हैं। और तो और बूगर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बूगर्स भी खा रहे होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको मैं कुछ टर्म्स बताने वाली हूँ और वो टर्म्स ऐसी हैं जो कि इस डिसऑर्डर से मिलती जुलती हैं और इस डिसऑर्डर के एक्सप्लेनेशन में ज़रूरी है उनको समझना। अच्छा, नंबर 1 इज ओनिकोफेगिया। ओनिकोफेगिया क्या होता है? ओनिकोफेगिया का मतलब ये है कि इसमें इंडिविजुअल बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाता है और उसका दिल इतना ज्यादा करता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस तरीके से OCD में कंपल्शंस होती हैं और आप वो एक्ट करते हैं जो कि आपका माइंड ऑब्सेस्ड हो रहा होता है, तो यहाँ पे आपकी कंपल्शंस होती हैं कि आप नेल बाइटिंग करें। और वो नेल बाइटिंग सिर्फ नेल बाइटिंग की हद तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आप अपने नेल्स को खाने लगते हैं, जो कि एक बहुत डेंजरस हैबिट है इवन आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी। और इवन आप जब नेल्स को खाते हैं तो आपकी फिंगर्स जो है उससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब इस हद तक वो इंडिविजुअल सीरियस किस्म के एक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस टर्म को ओनिकोफेगिया कहा जाता है। दूसरा टर्म जो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं वो है डर्माटोफेगिया। डर्माटोफेगिया का मतलब ये है कि इस डिसऑर्डर में इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स जो है वो अपनी स्किन को खाते हैं, अपनी फिंगर्स से अपनी स्किन को उतार उतार के खा रहे होते हैं और यहाँ तक कि उनकी फिंगर्स जो है वो इंजर्ड हो जाती हैं, उससे ब्लीडिंग होने लगती है। इसके अलावा दूसरा टर्म जो है वो है ट्राइकोफेगिया। ट्राइकोफेगिया को हम रपुंजल साइंड्रोम भी कहते हैं। रपुंजल से आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे बात हो रही है बालों की। तो ये वो डिसऑर्डर है या ये ऑटो कैनिबलिज्म की वो टाइप है जिसमें इंडिविजुअल्स अपने बालों को उतार के खा रहे होते हैं। और ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत सीरियस टाइप है। और वो सीरियस टाइप ये इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं बाल जो है वो उतारते हुए तो शायद आपको पेन ना हो अगर आप कट कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको खाते हैं तो वो आपके स्टमक के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट होना पॉसिबल नहीं होता। तो ये कुछ टाइप्स थी। इसके अलावा डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पे, उस इंडिविजुअल के डिसऑर्डर पे कि वो और अपने बॉडी के कौन से पार्ट्स को खा सकता है। ये इसमें बहुत सिवियर भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल सिवियरिटी पे भी जा सकता है। कोई इंडिविजुअल छोटी मोटी हरकतें, जैसे सिर्फ वो अपने जो डेड उसकी स्किन होती है वो उतार के वो खा रहा है, या इवन बूगर्स अगर वो खा रहा है। इवन बच्चों में ये चीज़ बहुत होती है, बच्चे जो है वो नहीं डिफरेंशिएट कर पाते कि हमने कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं खानी, तो वो कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ही बॉडी का कोई पार्ट जो है वो खा रहे हैं, बेशक वो डेंजरस हो, नॉन डेंजरस हो, यूजफुल हो, यूजलेस हो, तो अगर आप वो खा रहे हैं तो इसका मतलब है आप किसी ना किसी हद तक इस डिसऑर्डर से मिलते जुलते हैं। तो नेल बाइटिंग करना या स्किन को उतारना और फिर उसे थूकना वो एक अलग चीज है, वो ये डिसऑर्डर नहीं कहलाता। लेकिन अगर आप उसको खा रहे हैं, आप उसको निगल रहे हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि इस डिसऑर्डर के हल्के मुल्के सिम्टम्स जो है वो मौजूद हैं। और जितना जल्दी हो सके, जितना आपके लिए पॉसिबल हो, तो आप इसको ओवरकम करने की कोशिश करें। चलिए जी, आज का यही टॉपिक था मेरा। ओके, थैंक यू।